सो दिस इज़ मंदार कपाड़िया। सो आज मैं वीकली परफॉर्मेंस बताऊंगा जो मैंने ये वीक में ट्रेड किए, और मैं बताऊंगा मेरी लर्निंग्स और मिस्टेक्स जो मैंने ट्रेड किए ऑन द मार्केट। सो सबसे पहले अगर सिंपल सी देखेंगे तो सबसे मैं पहले आपको मेरा वेरीफाइड दिखा देता हूँ कि मैंने ये वीक में कैसा परफॉर्मेंस किया। दिस इज आई यूज़ कोटक ब्रोकर बिकॉज ये इंट्रा ट्रेड्स पे फ्री ब्रोकरेज प्रोवाइड करता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस वीक, from 19th to 24th, around 23. So we had made around 6.3K। सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग ही करता हूँ, आप जब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। सो मैं ये वीकली परफॉर्मेंस है मेरा। सो लेट्स कम टू द charts and I'll explain you what are the big mistakes and what are the wins that gave me high probability return। सो सिंपल अगर चीज़ देखोगे तो ये भारतीय एयरटेल का चार्ट था, ठीक है। सो ये एक ही वीक का मैंने परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट स्टॉक्स जिसने ना परफॉर्म किया, और जब सबसे वर्स्ट जो स्टॉक ने परफॉर्म किया है उसके मैंने एग्जांपल्स दूंगा और लर्निंग्स बताऊंगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गिव यू अ क्लैरिफिकेशन। सो इसमें मैंने देखो सिंपल चीज़ यूज़ किया था भारतीय एयरटेल में। देखो एक प्रीवियस डे एक रेंज बाउंड मार्केट था और सुबह से एक सेलिंग शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि देखो यहाँ से सेलिंग तो हो रही थी पर प्रीवियस डे से भी हो रही थी, मतलब समझो यहाँ पर किसी ने होल्ड करके गए होंगे शॉर्ट करके बेसिकली, तो कभी ना कभी तो वो प्रॉफिट बुक करने ही वाले। सो इसके वजह से मैं आई वॉज वेटिंग फॉर द रिवर्सल ट्रेड, क्योंकि पीछे भी बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट्स थे। अगर इफ़ यू सी देखो यहाँ पर भी एक अच्छे सपोर्ट्स थे, तो ये इजीली मार्केट इतना इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। सो मैं एक ट्रैपिंग कैंडल के लिए रुक रहा था, तो यहाँ पर एक अच्छी सी इन्वर्टेड है ना हैमर बन गई, लाइक बुलिश हैमर। सो इसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने इसमें थोड़ा रिस्की ट्रेड लिया। मैंने इसके हाई पे का यहाँ पर बाई जैसे ये बनी और मैंने हाई के इसके आस पास बाई कर दिया, और मैं सिंपल इसके लो के स्टॉप लॉस डाल दिया था, ठीक है। और ये मैंने जो लाइन मार्क किया वहाँ पर प्रीवियस डे इसने प्रीवियस मतलब मंथ्स बोल सकते हो, इसने यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट लिया होगा। देखो एक फेसी इन अ वन डे, तो अच्छा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। देखो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन मिला, रीटेस्ट हुआ और फिर ये ऊपर गया। सो मैंने ये एक अच्छा क्लैरिफिकेशन देखा और इसमें मुझे अराउंड गुड रिस्क रिवॉर्ड मिला था, जैसे कि 1:6। आप देख सकते हो स्क्रीन में भी मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था। कमिंग बैक टू द सेकेंड स्टॉक विच वॉज बजाज फिंसो। सो इसमें भी मैंने एक ट्रेंड ट्रेडिंग का ही मतलब मैंने ट्रेड लिया था। सिंपल मैंने क्या किया, पीछे का देखो प्रीवियस डेट वाज कंसोलिडेशन ऑफ टाइट रेंज। सो यहाँ पर क्या हुआ था देखो, उसके प्रीवियस रेंज का मैं समझाता हूँ। सेलर्स आए, मार्केट को नीचे क्लोज किए, वापस बायर्स आए, एक अच्छा होल्ड किया, ये लेवल को ब्रेक किया, पर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और ये प्रीवियस डे भी पूरा एक रेंज में ही क्लोज हुआ। सो आज मैंने क्या परफॉर्मेंस दिखा था देखो, जब ये मार्केट ये रेंज को ब्रेक कर रहा है, 2 दिन मार्केट एक ही एरिया में ट्रेड कर रहा है। सो एक अच्छा मोमेंटम कोई भी साइड है ना मिल सकता है। देखो अगर ये लेवल को ब्रेक करता था तो नीचे का तरफ मिल सकता था, और हाई प्रोबेबिलिटी में ऊपर की तरफ फेवर क्यों था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अप ट्रेंड जा रहा था यहाँ से, ठीक है। अगर ओवरऑल देखोगे ना, देन बजाज वॉज इन द अप ट्रेंड। देख सकते हो यहाँ थोड़ा इसने ना मतलब पुल बैक लिया था, एंड ओवरऑल ये परफॉर्मेंस देखना है विच वॉज अप ट्रेंड। सो मैं ज़्यादा बायर्स के फेवर में था, और यहाँ पर जैसे ही इन्होंने ये ब्रेक किया, मैंने कंफर्मेशन कैंडल ली जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, मैंने इसको यहाँ पर हाई के आसपास बाई किया, और यहाँ कहाँ पर मैं 3 o'clock को सेल किया। मैंने इसको मैं ट्रेलिंग नहीं करता, मैं 3 o'clock को मैन्युअली एग्जिट करता हूँ। और मतलब अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड, मैं 1:2 के बाद मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ बाई किया है 1:2 हो गया, सो मेरा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ, and you can see the profit, and it was 1:4, like 3.5 means around 4। थर्ड बेस्ट स्टॉक विच आई सिलेक्टेड इट वाज ऑन द फ्राइडे। देखो इसमें मैंने डाबर था, ये बहुत ही अच्छा रिवर्सल मैंने एक्सपेक्ट किया भी था। सिंपल चीज़ लॉजिक लगाना, ठीक है। प्रीवियस डे देखोगे, अगर प्रीवियस डेज देखोगे, बायर्स ऊपर लगे जाने की कोशिश कर रहे थे, सेलर्स आ रहे थे, बायर्स आ रहे थे यहाँ से, और वापस सेलर्स को पुश कर रहे थे। मतलब है ना क्या हो रहा था, एक बहुत टाइट रेंज हो रहा था। अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक पूरा रेंज में है ना मार्केट था। यहाँ पर एक फाइनली एक ब्रेकडाउन मिला था जो ये दिन मिला था प्रीवियस डे पे, और फिर ये साइडवेज हो गया था, ठीक है। सो इससे मुझे क्लैरिफिकेशन क्या मिला था, अगर आप देखोगे। सो सबसे पहले मैं लॉजिक समझाता हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट्स तो आज ही नहीं तो कल बन जाएंगे, बट लॉजिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इसको जैसे ये लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ। मतलब क्या, देखो या तो या बायर्स पोजीशंस बनाते हैं, या तो जो प्रीवियस लोग ने इसको लॉन्ग किया होगा, वेट,
प्रीवियस डे में इसको कोई ने लॉन्ग किया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो हाई प्रोबेबिलिटी फ्राइडे को देखो क्या हुआ, ये रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पर ट्रैप हुए, और मैंने सिंपली जब भी यहाँ पर एक रेड कैंडल देखी जो कि रिवर्सल बन रही थी, क्योंकि इसका अगर ब्रेक डाउन करेंगे देखो ओवरऑल मार्केट नीचे ही जा रहा था। सो मैंने क्या किया, फॉलोअप पिक किया, मैंने थोड़ा एग्रेसिव मतलब शॉर्ट किया, इसके लो के आसपास मैंने शॉर्ट कर दिया, वेट, इसके लो के आसपास, और मैंने स्टॉप लॉस भी है ना इसकी कैंडल के हाई पे रखा। मैंने इसकी कैंडल के ऊपर नहीं रखा क्योंकि मैं थोड़ा एग्रेसिव था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से एक फॉल्स ब्रेकआउट देगा और नीचे अच्छे से जाएगा। सो इसमें मुझे अराउंड 3.5% मतलब 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड मिला था, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में भी कितने रुपीज़ का हुआ था। सो इट वाज द ट्रेड, मतलब देखो मैं प्लान कर रहा हूँ ट्रेड को पहले और फिर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो आई एम नॉट, मैं इसको यहाँ पर भी अराउंड बाई कर सकता था, पर मुझे मार्केट मौका दे तो ना। देखो ये 15 मिनट्स की चार्ट, आई यूज़ 15 मिनट्स फॉर इंट्राडे। सो मैं मार्केट को है ना पहले सस्टेन होने देता हूँ। देखो यहाँ पर सस्टेन हो रहा है, और फिर जब इसको ये देखो बायर्स ट्राई कर रहे हो ऊपर लेके जाने को, पर एक की कैंडल ने पूरा इन लोग के बायर्स का जो पावर होता है नीचे मतलब कर दिया। ठीक है, सो हाई प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे बायर्स है ना अपना लॉस, देखो यहाँ पे जिसने बाई किया होगा सो ऑफकोर्स वो लॉस में आ गया होगा, अच्छा प्रॉफिट देख के लॉस में आ गया, तो क्या करेगा अपना लॉस में, छोटे लॉस में कट कर देगा। उसकी वजह से शार्प सेलिंग आई। ठीक है, सो सेलर्स भी बहुत एग्रेसिव थे, तो इसकी वजह से बहुत अच्छा आरआर मिला। तो ये थे 3 ट्रेड्स जो मेरे ये वीक के, जिसने वन ऑफ द बेस्ट मेरे को रिटर्न्स बना के दिए। एंड इफ़ इट कमिंग बैक टू द वर्स्ट ट्रेड होगा तो ये था, मतलब मैंने यहाँ शॉर्ट किया और ये नेक्स्ट कैंडल ही डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट, सो इट हर्ट्स रियली बैड, जैसे कि आप देख सकते हो लॉस भी। सो क्या हुआ देखो, यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम आई, पूरा मार्केट को नीचे लेके गए थे। ठीक है, तो ये कंसल्टेशन भी बोल सकते हो, पोल एंड फ्लैग पैटर्न ने ये यूज़ कर रहा था, पर मैं समझ नहीं पाया। यहाँ पे वापस आया था, थोड़ा इसे पुल बैक लिया, देखो अगर ये क्रॉस करता है इसको और वापस और एक है ना यहाँ पर बुलिश बनता तो मैं बाई करता था, पर ये क्या हुआ यहाँ पर मुझे ट्रैपिंग दिखा। सिंपल चीज़ देखोगे तो यहाँ पर देखो एक इन्वर्टेड लगा, मतलब मेरे को क्या लगा यहाँ से लिक्विडिटी लिया होगा और ये रिवर्सल हो गया है तो ये ईजिली अभी नीचे आ जाएगा। ठीक है, पर क्या हुआ इसने रियल ये कैंडल के लो के मैंने आसपास शॉर्ट कर दिया, पर जैसे शॉर्ट हुआ ये ऊपर रिकवरी करके मैंने स्टॉप लॉस ले लिया इसने, देखो ये कैंडल के आसपास ही। सो दिस वाज द वर्स्ट ट्रेड, मतलब इससे मुझे लर्निंग भी मिला और ऊपर से अप ट्रेंड में भी था, और मैंने प्रीवियस रेजिस्टेंस का देखा था कि यूज़ हो सकता है, पर जब भी मार्केट होल्ड करता है, याद रखना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी मार्केट होल्ड करता है तो यहाँ पर समझ जाना कि नए बायर्स पोजीशंस बना रहे। ठीक है, जो भी बहुत एग्रेसिवली, क्योंकि देखो सबको दिख रहा है यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, पर रेजिस्टेंस काम कभी करता है, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, जब भी आया मार्केट नीचे गया, पर यहाँ पर जब होल्ड करता है तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। जब भी ये रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया है टफ, मार्केट यहाँ आया और नीचे गिर गया, वेल एंड गुड, पर वापस जब मार्केट आया और नीचे जा रहा है पर यहाँ होल्ड कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस वीक हो रहा है और एक अच्छा ब्रेक अब मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेड और मुझे इसमें लर्निंग भी मिल गई। सेकेंड वॉज द लार्सन एंड टर्बो, इसमें भी मैंने सिंपल चीज़ यूज़ किया था। मैंने देखो ये अप ट्रेंड था, यहाँ से सेलिंग हुआ, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंसोल्टेशन हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं किया, देखो ब्रेक तो किया था पर ये लेवल ब्रेक करने के लिए मैं वेट कर रहा था, पर क्या हुआ यहाँ पर सिंपल चीज़ अगर देखोगे, लेट मी जूम आउट, तो यहाँ पर देखो ये हैमर बन गई थी और यहाँ पर विक्स भी दिख रही थी, मतलब क्या सेलर्स नीचे तो ला के लेके आ रहे थे पर बायर्स ऊपर वापस प्राइस को पुश कर रहे थे, वापस एक इन्वर्टेड हैमर बनी पर वापस बायर्स पुश कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो ये विक्स की वजह से मुझे लगा कि बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक अगर ये ऊपर जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम मेरे को ये लेवल तक का मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छा आ रहा है मुझे दिख रहा था। तो मैंने सिंपल इसकी वजह से क्या किया, मैंने ये ट्रेड को ये इन्वर्टेड हैमर के मैंने ये हैमर पे बाई किया। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ ये लेवल तक स्टॉप लॉस लगा दिया था, तो ये ऊपर गया एंड ये डायरेक्टली मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये वन साइड नीचे गिर गया। ठीक है, सो इससे मैंने कन्फर्मेशन क्या लगाया था, देखो सिंपल यहाँ पर भी विक्स बन रही है, सो मतलब क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई तो बायर्स आ रहा है और ऊपर प्राइस को लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम आया था। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर भी सेम हो, मतलब क्या देखो ये रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा था, देखो यहाँ पर हैमर बनेगी और वन साइड, पर इसने ट्रैप किया अच्छे स्टॉप लॉसेस लिए और फिर अच्छा मोमेंटम दिया और एक अच्छी जगह की क्लोजिंग दे दी। सो दिस वर्स माई ट्रेड्स, यहाँ पर स्टेटमेंट में भी देख सकते हो, आई मेड डिसेंट 6.3 के, अगर कैपिटल की बात करोगे दैन इट इज़ अराउंड 2%, 2.5% ऑफ माई कैपिटल, डिसेंट गेन था। या मेरी ट्रेड्स है,
बहुत सारे मैंने ट्रेड्स लिए हैं, मतलब मैं वीक में, मतलब डेली मैं 4 to 3 days ट्रेड्स लेता हूँ। सो ये मेरा वीकली ट्रेड्स है। देखो मेरे लॉसेस भी होते हैं, माई लॉसेस आर मतलब मिनिमम 500 रुपीज़, उससे मैं ज़्यादा अफोर्ड नहीं करता। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द गेन्स, इट इज़ समटाइम 3.6K, 2K। सो हमेशा ये रेशो होना चाहिए आपका कि आपके जो लॉसेस होते हैं वो मिनिमम होने चाहिए, और जो प्रॉफिट्स होते हैं ना वो उसको मैक्सिमम होल्ड करने की ताकत रखनी चाहिए। तो मार्केट में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्लस आपको एक अच्छा कैपिटल में इंक्रीजमेंट मिलेगा, मतलब रिटर्न्स मिलेगा। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ दिस वीक। इट वाज अराउंड 19th Feb to 23rd Feb। सो यू, आई होप आपको लर्निंग भी अच्छी मिली हो। सो मैं ऐसे ही मैंने तो एक्सपेक्ट किया क्वार्टरली क्वार्टरली मैं ना दिखाऊँ मेरे परफॉर्मेंस, पर मैं जब भी एक वीक होगा, जब बहुत अच्छा वीक बना हो या तो बहुत लूजिंग वीक बना हो, तो मैं तब आपको मेरे आइडियाज़ शेयर करूँगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।